Assalamualaikum everyone. Welcome back to the Wild Classroom with Aruj Fatma. So today we begin a very important lecture on a topic that forms the foundation of global aquaculture. Yes, freshwater aquaculture. It is the most practiced type of fish farming in the world. So and the backbone of aquaculture in Pakistan. Okay, so let's dive in and understand why fresh aquaculture is not only about fish but about food security, rural economy, and environmental balance. Okay, let's begin. So, I will explain in Urdu as well as in English for your good understanding. So, first we will start from what is freshwater aquaculture. अब freshwater aquaculture है क्या? Freshwater aquaculture is the cultivation of aquatic organisms in water bodies with low salt contents. अब मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने एक्वाकल्चर की टाइप से की थी, सेलिनिटी की बेस पे, इन्वायरमेंट की बेस पे, ठीक है, और भी हमने उनकी टाइप्स जो सी हैं वो हमने स्टडी की थी स्पीशीज़ कंपोजिशन की बेस पे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो सा होता है ये ऐसे पानी में जो सी है कल्टीवेशन की जाती है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की जिनमें साल्ट कंटेंट्स बहुत कम होते हैं, नमकियात जो सी हैं वो ना होने के बराबर होती हैं या होती नहीं है या बहुत ना होने के बराबर होती हैं, जैसा कि रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, कैनाल्स हैं, टैंक्स हैं, ठीक है। तो सेलिनिटी लेवल मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सेलिनिटी लेवल जो सा है ये लेस दैन 0.5 ppt होना चाहिए, ठीक है, यानी पार्ट्स पर 1000। ये यूनिट होता है यूज टू मेजर साल्ट कंसनट्रेशन इन वाटर। पानी में साल्ट की कंसनट्रेशन को मेजर करने के लिए इस यूनिट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो इन फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर द सेलिनिटी मस्ट रिमेन बिलो 0.5 ppt, ठीक है। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में 0.5 ppt से जो सी सेलिनिटी है वो कम होनी चाहिए, मीनिंग लेस देन हाफ अ ग्राम ऑफ साल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। सो दिस लो साल्ट इन्वायरमेंट इज़ आइडियल फॉर स्पीशीज़। मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पीशीज़ होती हैं कि उनको ऐसा वाटर बॉडीज़ में वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करती हैं, उनको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है जिनमें साल्ट कंटेंट्स मौजूद हों, ठीक है। और कुछ ऐसी होती हैं कि उन्हें बहुत कम जो सा है ना वो साल्ट कंटेंट वाले लो साल्ट इन्वायरमेंट में वो जो सा है ना वो उनके लिए आइडियल होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी रोहू की और कैटला की, ठीक है, मराइगल की, और कॉमन कार्प थी, टिलापिया थी, ठीक है। इट्स द मोस्ट प्रैक्टिस्ड फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर इन द वर्ल्ड। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो सी है ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है पूरी दुनिया में, जो सा है ना इसकी बहुत अहमियत है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की अगर आप मिसाल ले लें तो इधर रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक्स बहुत ज़्यादा हैं, कैनाल्स, ठीक है। तो उसको जो सा है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है, लोग अर्निंग करते हैं इससे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट डिटेल में स्टडी करते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। अब इसकी अहमियत क्या है, ठीक है। सबसे पहली जो सी है इम्पोर्टेंस उसकी, प्रोवाइड अफोर्डेबल एनिमल प्रोटीन, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया इट्स द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली प्रैक्टिस फॉर्म ऑफ एक्वाकल्चर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो ख़ास तौर पे ये जो लैंड लॉक्ड और रिवर रिच कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान है, लैंड लॉक्ड का आपको पता होगा, आलमोस्ट अ कंट्री और रीजन आलमोस्ट इंटायरली सराउंडेड बाय लैंड के जिस जो ये मुकम्मल तौर पर यहाँ जो है ना आलमोस्ट वो उसको ज़मीन ने घेरा हो, ठीक है। तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, ठीक है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट कहाँ मिला है, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स लेस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू मेरीन सिस्टम, ठीक है। मेरीन सिस्टम की निस्बत जो सा है ना इसमें इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो फर्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है कि प्रोवाइड्स अफोर्डेबल एनिमल प्रोटीन, ठीक है। अब अफोर्डेबल एनिमल प्रोटीन की बात करें तो फ़िश रेज्ड इन फ्रेश वाटर फॉर्म्स आर अ लो कॉस्ट सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। इसमें एक तो कॉस्ट लो आती है, कॉस्ट बहुत कम होती है और हमें अच्छी जो सी हाई क्वालिटी प्रोटीन है वो मिल जाती है। दूसरा, फर्स्ट तो ये हो गया हाई क्वालिटी प्रोटीन,
हाई क्वालिटी प्रोटीन, ओके। देन सेकंड इसका देखें तो दे आर रिच इन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इनमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वाइटामिन्स, ठीक है, वाइटामिन्स भी होंगे और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होंगे। अब फॉर लो इनकम फैमिलीज़, स्पेशली रूरल एरियाज़ में अगर आप देखें, ऐसी फैमिली जिनकी इनकम बहुत लो है, ठीक है, तो उनके लिए फ़िश बहुत ज़्यादा चीपर होगी एज़ कम्पेयर टू चिकन और रेड मीट, तो वो एक अच्छी खुराक जो सी है वो उनको मिल सकेगी, ओके। तो सपोर्ट रूरल लाइवलीहुड स्पेशली इन पंजाब एंड केपी। अब फ्रेश वाटर फ़िश फार्मिंग जो सी है ये विलेजेस में, स्मॉल टाउन्स में ये जॉब्स क्रिएट करती है। अब जॉब्स कैसे क्रिएट करती है, जैसे आप देखें कि अब हमने जो सा पॉन्ड बनाना है, ठीक है, एक्वाकल्चर के लिए, तो उसके लिए हमें डिगिंग की ज़रूरत होगी, मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी, तो एक जॉब जो सी आप देखें कि ये जॉब क्रिएट हो गई, ओके। अब फिंगरलिंग्स प्रोडक्शन की ज़रूरत है, मतलब हैचरी वर्क की ज़रूरत है, ठीक है, फीड मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, फ़िश को सेल करने की ज़रूरत है। तो आप देखें कि इससे कितनी ज़्यादा जॉब्स जो सी हैं वो क्रिएट्स हो सकती हैं, ठीक है। अब इन रीजन्स लाइक पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा वेयर एग्रीकल्चर इज़ डोमिनेंट, एक्वाकल्चर एज अ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, ओके। ये हम आगे स्टडी करेंगे कि ऐसे पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, केपी में है, तो ऐसे जो उनसे रीजन्स जिधर एग्रीकल्चर है उधर एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा एक्वाकल्चर साथ। बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर के साथ साथ एक्वाकल्चर भी कर सकते हैं और एक ही टाइम में एग्रीकल्चर से ही बेनिफिट लेके हम उसको एक्वाकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी, हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। ये भी एक एक्वाकल्चर की टाइप है। अब वैल्यूएबल फॉर रिसर्च एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम, जैसे सेकंड थर्ड था जनरेट्स इनकम थ्रू कमर्शियल फ़िश फार्मिंग। आप जानते हैं कि गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट व्हेन डन राइट, कि अगर आप एक इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप इनपुट दे रहे हैं, अगर आप अच्छी इनपुट दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसका गुड रिटर्न भी जो सा है वो मिलेगा, ठीक है। लो लैंड रिक्वायरमेंट कंपेयर टू क्रॉप्स। अब एग्रीकल्चर के लिए अगर हम फसलों की जो फार्मिंग करवाते हैं तो उसके लिए हमें ज़मीन जो सी है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। अब लेकिन एक्वाकल्चर के लिए बहुत कम जो सी लो लैंड रिक्वायरमेंट होती है, ओके। सो इंक्रीजिंग डिमांड इन अर्बन मार्केट्स, होटल्स एंड फूड डिलीवरी सिस्टम्स, ओके। तो ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट दिस मेक्स इट अ प्रॉफिटेबल venture for educated youth, women and rural entrepreneurs, okay. So valuable for research and breeding program. अब फोर्थ इसकी इम्पोर्टेंस देखें तो फ्रेश वाटर सिस्टम्स आर ईजियर टू मैनेज इन लैब एंड यूनिवर्सिटीज़ में और लैब्स में फ्रेश वाटर सिस्टम को मैनेज करना बहुत आसान होता है, ठीक है। फ़िश न्यूट्रिशन फीड ट्रायल्स में हम जो सा है ना वो उसको बासानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप ले लें कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में जैसा कि सिस्टम स्पोर्ट एकेडमिक और अप्लाइड रिसर्च में, ठीक है, तो ये रिसर्च में भी बहुत अहमियत का हामिल है। हेल्प्स इन फूड सिक्योरिटी अंडर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब अंडर द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू एक्वाकल्चर प्लेज अ की रोल बाय मेकिंग न्यूट्रिशियस फूड मोर एक्सेसिबल, के न्यूट्रिशियस फूड बहुत इजीली मिल जाएगा हमें, ठीक है, और अफोर्डेबल प्रोटीन जो सी है वो हमें उसकी अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है, हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी। ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में ऐसे लोग जिनकी इनकम बहुत कम है, जो चिकन अफोर्ड नहीं कर सकते, मीट अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और इस तरह सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बार बार आपको एक्वाकल्चर के लेक्चर में बताया कि इससे ओवर फिशिंग के ऊपर जो ओवर फिशिंग का जो मसला है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर जो है वो कम होगा। सो क्रिएटिंग सस्टेनेबल कम्युनिटी बेस्ड फूड सिस्टम, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका रोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब
फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, इसको मैं आपको ना एक्सप्लेन कर देती हूँ इन इजी वर्ड्स कि जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल फ़िश फार्मिंग। ठीक है, आजकल ग्लोबल फ़िश फार्मिंग में ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। इट कंट्रीब्यूट मैसिवली टू फूड प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड न्यूट्रिशन, जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि इनकम जनरेशन में, ठीक है, और अच्छा न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने में। ओके, तो ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, स्पेशली इन एशिया लाइक कंट्रीज़ लाइक चाइना, इंडिया, ओके, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, दे लीड इन दिस सेक्टर। सो कॉमन फिश स्पीशीज़ इसमें आ जाती हैं, कार्प है, टिलापिया है, कैट फिश है। ठीक है, आर फार्म्ड इन सिस्टम लाइक पोन्ड्स, रेसवेज। अब ये जो सिस्टम्स हैं इनको हम आगे स्टडी करेंगे इन डिटेल। तो सीड स्टॉक फ्रॉम हैचरीज। अब फिश फार्मिंग स्टार्ट्स विद फिंगरलिंग्स। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फ़िश फार्मिंग जो सी है वो सीड से स्टार्ट होती है। जैसे एग्रीकल्चर हम बगैर सीड के नहीं कर सकते, वो सीड से स्टार्ट होती है। इसी तरह एक्वाकल्चर भी जो सी है वो सीड से यानी फिंगरलिंग से स्टार्ट होती है, विच कम फ्रॉम हैचरीज। और ये सीड हमें हैचरीज से मिलता है। ठीक है, विदाउट हेल्दी सीड द फार्म कांट सक्सीड। ठीक है, अब हम फार्मिंग करवा रहे हैं, अगर हमारा सीड ही अच्छा नहीं है तो कभी भी हमारी फार्मिंग जो सी है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। हमारी फसल जो सी है वो बगैर अच्छे सीड के, बगैर अच्छे बीज के कभी भी हमें आउटपुट उतनी नहीं देगी जितनी हमें रिक्वायर है। ठीक है, सो फीडिंग एंड न्यूट्रिशन, फिश आर फेड यूजिंग मील्स मेड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये नेक्स्ट होता है कि फीड प्रोवाइड की जाती है फिशेस को इन द फॉर्म ऑफ लाइक सोयाबीन, राइस ब्रान एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। इसमें फ़िश मील आ जाता है। ठीक है, ये हम लेक्चर में पूरा मैं डिटेल लेक्चर दूंगी कि कैसे फीड जो सी है वो प्रिपेयर की जाती है फिशेस की। ओके, कि टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो प्रॉपर फीड इज़ इक्वल टू फास्टर ग्रोथ एंड हायर इनकम। जितनी अच्छी फीड होगी उतनी ही ग्रोथ ज़्यादा होगी फ़िश की, उतनी ही इनकम ज़्यादा मिलेगी हमें। ठीक है, तो हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका फूड सिक्योरिटी में रोल है। ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं आर एसेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अब मेजर फ्रेश वाटर स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। अब मेजर फ्रेश वाटर स्पीशीज़ जो सी हैं वो कौन सी हैं पाकिस्तान में। इसमें ये आप देख लें, रोहू है, कैटला है, मराइगल है, कॉमन कार्प है, टिलापिया है। ठीक है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप इसको एक बार इसे गो थ्रू हो जाइएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, सरफेस फीडिंग, मिड वाटर फीडिंग, बॉटम फीडिंग। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, कुछ सरफेस फीडर होती हैं, कुछ मिडल फीडर होती हैं। ठीक है, बॉटम फीडर होती हैं। जो हमने मोनोकल्चर पढ़ा था, पॉलीकल्चर पढ़ा था कि मोनोकल्चर में एक ही स्पीशीज़ को एक पॉन्ड में रखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो स्पीशीज़ सरफेस फीडर है तो वो सिर्फ सरफेस को ही यूटिलाइज़ करेगी। ठीक है, लेकिन पॉलीकल्चर में क्या होता है कि हम जो सी है वो मोर देन वन हम स्पीशीज़ जो सी हैं वो रखते हैं। जैसे कि सपोज कर लें, एक सरफेस फीडर है, एक मिडल फीडर है, एक बॉटम फीडर है, तो वो तीनों लेयर जो सी हैं वो यूटिलाइज़ होंगी, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल स्टडी किया था, तो नेक्स्ट भी हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर सिस्टम इन पाकिस्तान। अब कौन कौन से सिस्टम है पाकिस्तान में, लेट्स एक्सप्लोर द मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम यूज इन पाकिस्तान टू रेज फ्रेश वाटर फिश। के कौन सा सिस्टम है पाकिस्तान में जो फ्रेश वाटर फ़िश को रेज़ करवाने के लिए पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं। ई सिस्टम हैज़ इट्स ओन कॉस्ट, सेटअप, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। ओके, हर सिस्टम की अपना एक अलहदा सेटअप है, उसकी कॉस्ट भी अपनी है और बेनिफिट्स भी उसके डिफरेंट हैं, लिमिटेशंस भी उसकी डिफरेंट हैं। ठीक है, फ्रॉम अदर्स। तो अब हम इन सब सिस्टम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें अर्धन पॉन्ड्स हैं, ये मोस्ट कॉमनली रूरल एरियाज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं। सीमेंटेड टैंक्स हैं, रेसवेज हैं, इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग है जिसकी मैंने आपसे ऊपर बात की कि हम एग्रीकल्चर के साथ साथ एक्वाकल्चर जो सा है वो भी जो सा करवा सकते हैं। हम एक टाइम में दोनों से बेनिफिट ले सकते हैं। तो बायोफ्लोक सिस्टम है, अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
अब सबसे पहले है अर्दन पॉन्ड्स। ओके, अब अर्दन पॉन्ड्स जो से होते हैं दे आर अर्दन पॉन्ड्स आर आर्टिफिशियल नेचुरल पॉन्ड्स डग इन द सोइल। या तो आप इसको मिट्टी खोद के, ठीक है, बना सकते हैं, आप सीमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो दीज आर द मोस्ट ट्रेडिशनल एंड वाइडली यूज सिस्टम फॉर एक्वाकल्चर इन पाकिस्तान एंड मैनी अदर कंट्रीज़। ठीक है, इनकी ये एक ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है, इसकी वजह ये है कि लो कॉस्ट, एडवांटेज इसकी हैं कि कॉस्ट बहुत कम होती है, आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट है तो ये एक बेस्ट जो सा है ना वो सिस्टम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर अर्निंग। और इसमें नेचुरल फूड, प्लांक्टन और इंसेक्ट्स वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीकल्चर के लिए ये आइडियल है। कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग लोकल लेबर एंड रिसोर्सेज। ओके, लोकल लेबर को, रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल करके इसको ईजीली आप बनवा सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए और कमर्शियल फ़िश फार्म्स के लिए ये सूटेबल है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस की ये हैं कि वाटर, अगर सीपेज है, पुअर सोइल है, तो उसमें वाटर सीपेज हो जाएगी और पानी जो है वो ज़ाया हो जाएगा। प्रिडेशन यानी बर्ड्स और स्नैक्स के अटैक का भी जो है वो ख़तरा होता है। वाटर क्वालिटी जो है वो आसानी से वो ख़राब हो सकती है, डिग्रेड हो सकती है। ठीक है, अगर डिज़ीज़ फैल जाएगी, इफ़ ओवर स्टॉक्ड और अनमैनेज, अगर आप सही तरह से मैनेज नहीं कर रहे तो कोई डिज़ीज़ फैल जाए, डिज़ीज़ जो सी है वो आसानी जो सी है वो फैल जाएगी और आपके स्टॉक को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आप देखें कि डिगिंग की जाती है। मैंने आपको पिक्चर शो की है कि उन्होंने एक पॉन्ड डिग किया हुआ है। ठीक है, लो लाइंग एरिया विद अ जेंटल स्लोप, ये आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, सो एक इनलेट होता है, ये देखें, इनलेट पाइप होता है जिससे पानी अंदर आ रहा होता है। एक आउटलेट होता है, ठीक है, फॉर फिलिंग एंड ड्रेनिंग वाटर। इसमें जो सा है ये पानी को अंदर फिल करने के लिए और पानी को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। तो लाइम एप्लीकेशंस की जाती हैं। ठीक है, इसमें लाइम एप्लीकेशंस जो सी हैं वो भी की जाती हैं। लाइम एप्लीकेशन यूज़ टू किल हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स बिफोर स्टॉकिंग, कि जब हमने मछली को हमने स्टॉकिंग करनी है, उसको हमने पॉन्ड में भरना है, उससे पहले हमने हार्मफुल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ख़तरनाक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हमने मारना होता है। ठीक है, और फिर फर्टिलाइजेशन की जाती है। फर्टिलाइजेशन मीन के हमने प्लांक्टन की ग्रोथ करवानी है जो मछली की खुराक का काम करेंगे, मछली उनको खाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें नेचुरल फूड हम यूज़ करते हैं, प्लांक्टन्स और इंसेक्ट्स वगैरह। फिर उसके बाद जो सी है ना वो फिंगरलिंग्स की स्टॉकिंग की जाती है, सीड डाला जाता है उसमें, और 3 to 4 स्पीशीज़ पॉलीकल्चर सेटअप्स में 3 to 4 स्पीशीज़ जो सी हैं वो डाली जाती हैं एक पॉन्ड में। सो एडवांटेज और लिमिटेशंस मैंने आपको इसकी बता दी। अब एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान में इसकी मैं आपको दूँ, एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान में हम देखें तो इन रूरल पंजाब मैनी फार्मर्स यूज़ अर्दन पॉन्ड्स, के जो रूरल पंजाब है उसमें बहुत सारे फार्मर्स अर्दन पॉन्ड्स यूज़ करते हैं टू रेज़ इंडियन मेजर कार्प। ठीक है, इंडियन मेजर कार्प को रेज़ करने के लिए, जैसे रहू है, कैटला है, टिलापिया है, तो इसकी एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं रूरल पंजाब में। ठीक है, ओके, सो दीज पॉन्ड्स आर फर्टिलाइज्ड यूजिंग काउ डंग एंड यूरिया टू इंक्रीज प्लांक्टन। ठीक है, देखें इसमें अगर आप बिल्कुल वो नेचुरल वे में लो कॉस्ट पे करें तो आप काउ डंग को यूज़ कर सकते हैं प्लांक्टन की जो सी है वो ग्रोथ को इंक्रीज़ करवाने के लिए। सो विच द फिश फीड ऑन। ओके, इट इज़ अ कॉमन लाइवलीहुड सोर्स फॉर स्मॉल लैंड लोवर्स। स्मॉल लैंड लोवर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा एक ईज़ी, लो कॉस्ट और इजी टू मैनेज जो सा तरीका है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अब सीमेंटेड टैंक्स। ऊपर हमने देखा कि उसमें ज़मीन को खोद के वो पॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम सीमेंट की मदद से बनाएंगे। ठीक है, अ कंट्रोल्ड फिश फार्मिंग सिस्टम यूजिंग कंक्रीट टैंक्स, कॉम्पैक्ट, क्लीन एंड एफिशिएंट। ओके, सो डेफिनेशन अगर मैं आपको सीमेंटेड टैंक्स की बताऊँ तो सीमेंटेड टैंक्स एक्वाकल्चर इन्वॉल्व्स रेजिंग फिश इन अ मैन मेड कंक्रीट टैंक्स और सीमेंट, के आप सीमेंट लेकर उससे जो सा है वो खुद एक टैंक बनाते हैं। ठीक है,
where water quality, temperature, feeding can be better controlled compared to open ponds के जो मट्टी में खोदा हुआ पोंड है उसकी बनिस्बत आप इसमें बासानी टेम्परेचर और जो इन्वायरमेंट है फीडिंग है उसको आप ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सिस्टम जो सा है ये अर्बन फार्मिंग के लिए आइडियल है, आइडियल फॉर अर्बन फार्मिंग, अर्बन फार्मिंग के लिए आइडियल है, ठीक है। रिसर्च लैब्स के लिए, रिसर्च लैब्स के लिए, हैचरीज़ के लिए। अगर रिसर्च लैब्स यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में आप देखें तो इनकी रिसर्च लैब्स में इस तरह के सीमेंटेड टैंक्स जो हैं वो बनाए गए हैं। तो अगर आप फैसलाबाद में हैं तो आप उधर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हैचरीज़ स्मॉल स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन में इसका बहुत जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। अब बेनिफिट इसके देखें, बेटर कंट्रोल ऑफ वाटर लॉस, वाटर लॉस का बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर हमने देखा था कि जो मिट्टी के बने होते हैं उनमें सीपेज जो सी है उसका जो ख़तरा होता है। कम्पैक्ट सिस्टम होगा इसका, इजी क्लीनिंग और मेंटेनेंस, मल्टीपर्पज़ यूज़, ओके। सो डिसएडवांटेज देखें तो लिमिटेशंस हैं इसकी भी, हाई इनिशियल कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू अगर मिट्टी के पोंड्स देखें तो इसकी कॉस्ट हाई होगी, ठीक है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होगी, फ्रीक्वेंट मोनिटरिंग करनी है, लिमिटेड वॉल्यूम, ओके। सो अगर आप इसकी आइडियल फॉर, मैंने आपको बता दिया किन किन के लिए ये आइडियल है, ठीक है। तो पाकिस्तान में अब हम इसका यूज़ देखें तो इन पाकिस्तान इन सिटी लाइक लाहौर, फैसलाबाद, कराची यूज्ड बाय स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड रिसर्च सेंटर्स। रिसर्च सेंटर्स की भी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। तो ग्लोबली अगर हम देखें तो पॉपुलर इन थाईलैंड, फिलिपाइंस, नाइजेरिया एंड इंडिया फॉर बैकयार्ड एंड रूफटॉप एक्वाकल्चर, ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड हमारा सीमेंटेड टैंक्स भी हो गया। अब हम देखेंगे रेसवे सिस्टम। अब रेसवे सिस्टम जो सा है इज़ अ टाइप ऑफ फ्लो थ्रो फिश फार्मिंग सिस्टम के पानी फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। वेयर वाटर कंटिन्यूसली फ्लो थ्रो लॉन्ग नैरो एंड शैलो चैनल्स, ठीक है। नैरो लॉन्ग, ये देखें मैंने अब पिक्चर में दिखाया, नैरो लॉन्ग शैलो चैनल्स होंगे, पानी जो सा है वो मुसलसल गुज़र रहा होगा। इससे ये होगा कि फ़िश जो सी है एक तो उसको वो वेल ऑक्सीजनेटेड रहेगी, उसको ऑक्सीजन जो सी है वो हाई ऑक्सीजन उसको मिल रही होगी और हेल्दी भी होगी फ़िश, ठीक है, मूविंग वाटर में। तो रेसवे सिस्टम ये होता है, आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि पानी जो सा है वो फ़्लो कर रहा है, फ़्लो थ्रो फिश फार्मिंग सिस्टम, फ़्लो थ्रो, ये फ़्लो थ्रो फिश फार्मिंग सिस्टम की टाइप है, ठीक है। ओके। अब कंस्ट्रक्शन आप इसकी देखें तो कंक्रीट और लाइंड चैनल्स होते हैं, ठीक है, जो 0.5 से लेकर 0 to 1.5 मीटर्स डीप होते हैं, ठीक है, मीटर्स डीप। अब पानी क्या होगा कि पानी एक साइड से एंटर होगा और एक साइड से बाहर चला जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड इनटू सेक्शन फॉर ईजियर मैनेजमेंट। इसे सेक्शन में, ये देखें सेक्शन में डिवाइड किया होता है ताकि बआसानी मैनेज किया जा सके, ठीक है। और जो स्क्रीन्स लगाई होती हैं जो फ़िश को ना एस्केप से, ताकि फ़िश जो सी है वो चली ना जाए इनमें से, तो उसके लिए स्क्रीन जो सी हैं वो प्रिवेंट करती हैं फ़िश फ्रॉम एस्केपिंग। वेस्ट एंड अनईटन फीड आर कैरीड अवे विद वाटर फ्लो। अब सबसे देखें कि वेस्ट मैनेजमेंट भी इसमें इतनी आसान है कि जो वेस्ट होगा और ऐसा फूड होगा जो नहीं मछली ने खाया, ठीक है, जो वेस्ट हो गया तो वो बआसानी पानी के फ़्लो के साथ ही वो चला जाएगा, ठीक है। तो हाई ऑक्सीजन लेवल है इसके एडवांटेजेस में, फ़ायदों में, फास्टर फ़िश ग्रोथ है, वाटर स्टेज क्लीन, पानी साफ़ रहेगा, मछली हेल्दी रहेगी, वेस्ट जो सा है लेफ़्ट ओवर फीड है वो ऑटोमेटिकली ही पानी के साथ चला जाएगा। ईजियर टू मोनीटर एंड मैनेज फ़िश को मोनीटर करना और मैनेज करना बहुत आसान है। आइडियल फॉर कमर्शियल हाई यील्ड कोल्ड वाटर फ़िश फार्म्स, ठीक है। डिसएडवांटेज अब हम इसके देखें तो रिक्वायर अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ क्लीन फ्लोइंग वाटर। नो डाउट कि ये है ही एक फ़्लो थ्रो सिस्टम है
तो इसके लिए साफ़ और क्लीन वाटर की जो सी है वो कांस्टेंट उसको जो सा उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो हाई होती है बनिस्बत सीमेंटेड जो सा है सिस्टम और दूसरा जो हमारा अर्दन सिस्टम था उसकी एज़ कम्पेयर टू दैम। सो नो सूटेबल फॉर एरियाज़ विद वाटर शॉर्टेज, ऐसे एरिया जहाँ पानी की कमी है वहाँ ये बिल्कुल भी जो सा है वो फ़ायदेमंद नहीं होगा, सूटेबल नहीं है। ठीक है, अब पानी में इसकी पाकिस्तान में इसकी एग्ज़ाम्पल देखें तो इसमें एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें पाकिस्तान में तो कलाम है, सवात है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि कलाम और सवात वगैरह में जो उनसे किसान है वो रेसवे सिस्टम ही इस्तेमाल करते हैं। रेनबो ट्राउट, कोल्ड वाटर, जो सी रेनबो ट्राउट है उसको रेज़ करवाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोल्ड वाटर जो सा है वो स्प्रिंग माउंटेन स्प्रिंग से जो सा है वो आ रहा होता है। इस चैनल्ड इनटू रेसवे वेयर ट्राउट ग्रो रैपिडली, जहाँ ट्राउट जो सी हैं वो बहुत तेज़ी के साथ वो ग्रो करती हैं। सो दीज फार्म सप्लाई फ्रेश ट्राउट टू रेस्टोरेंट्स, टूरिस्ट एंड सिटीज़। ठीक है, तो ऐसे जो से फार्म्स हैं वो जो टूरिस्ट आते हैं, विज़िटर्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं और शहरों को वो फ्रेश जो सी ट्राउट है वो सप्लाई करते हैं। तो ऐसे इलाकों में इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सिस्टम है वो है इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग इज़ अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब इसमें क्या होता है, कंबाइनिंग फ़िश विद लाइव स्टॉक और क्रॉप्स के जो लाइव स्टॉक है, ठीक है, उसको क्रॉप्स के साथ यानी एग्रीकल्चर के साथ ही उसके साथ कंबाइन किया होता है। ओके, फॉर मैक्सिमम रिसोर्स यूज़ एंड ज़ीरो वेस्ट, कि हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकें और वेस्ट हमारा ज़ीरो हो। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग लाइव स्टॉक और क्रॉप्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइनिंग फ़िश विद लाइव स्टॉक और क्रॉप्स। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग इज़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन विच फ़िश आर रेज्ड अलोंग विद लाइव स्टॉक। और एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक में डक्स आ जाती हैं, पोल्ट्री है, कैटल है। ठीक है, एग्रीकल्चर में राइस, वेजिटेबल्स, तो इन सेम सिस्टम में हम जो सा है मछली को लाइव स्टॉक के साथ और एग्रीकल्चर के साथ जो सा है वो ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, द वेस्ट फ्रॉम वन कंपोनेंट बिकम इनपुट फॉर अदर, के एक अब लाइव स्टॉक है उसका जो वेस्ट होगा वो दूसरे के लिए इनपुट के तौर पर काम करेगा, वो उसको इस्तेमाल कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम डक की बात करें, देखें पिक्चर में आपको डक्स नज़र आ रही हैं और साथ साथ उन्होंने मछलियाँ जो सी हैं उनकी फार्मिंग करवाई हुई है। तो डक क्या होता है, डक की जो ड्रॉपिंग होती है, डक वेस्ट। ठीक है, अब डक की ड्रॉपिंग होगी। ठीक है, डक का जो सा वेस्ट है, ड्रॉपिंग और वेस्ट। ठीक है, वो क्या करेगा कि पॉन्ड्स में जाएगा और पॉन्ड्स में प्लांक्टन को फर्टिलाइज़ करेगा। ठीक है, पॉन्ड्स में गया और प्लांक्टन को फर्टिलाइज़ किया। ठीक है, और फ़िश जो सी है, मछली जो सी है वो प्लांक्टन को खाएगी। फ़िश ईट द प्लांक्टन। ओके, इसी तरह काऊ डंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वो हम प्रीवियस पढ़ के आए हैं। तो फार्मर्स हार्वेस्ट बोथ फ़िश एंड डक एग्स और मीट, के फार्मर एक वक्त में मछली भी हासिल कर रहा होता है और साथ साथ जो डक है उसके अंडों को, उसके मीट को भी हासिल कर रहा होता है। ठीक है, सो इट्स अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कंबाइनिंग फ़िश विद लाइव स्टॉक और क्रॉप्स। ओके, अब टाइप्स ऑफ इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग में अब इसकी कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, अगर हम वेट अब हम इसकी टाइप्स देखें कौन कौन सी टाइप है। एक तो मैंने आपको शो कर दी कि डक फ़िश सिस्टम है। ठीक है, इसमें पोल्ट्री फ़िश सिस्टम भी है, पोल्ट्री फ़िश सिस्टम।
फिर कैटल फिश सिस्टम, राइस फिश फार्मिंग, ओके, और वेजिटेबल फिश। अब डक फिश सिस्टम मैंने आपको बता दिया। अब पोल्ट्री फिश सिस्टम क्या होता है कि पोल्ट्री केजेस बिल्ड ओवर और नियर पोन्ड्स के जो पोल्ट्री के केजेस होते हैं, जो मुर्गियों के केजेस हैं, उनको पोन्ड्स के पास बनाया जाता है, मछलियों के पोन्ड्स के। और जो मुर्गियों का वेस्ट होता है, जो उनकी ड्रॉपिंग होती है, वो फ़िश फीड के तौर पर इस्तेमाल होती है। और इससे क्या होता है कि डबल इनकम हमें मिलती है। एक तरफ हम साथ साथ जो सी हमारी हैंस हैं, जो हमारी मुर्गियां हैं, उनको भी हम रेयर करवा रहे हैं, ठीक है, उनसे भी फ़ायदा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें जो सी है वो मछलियाँ जो सी हैं वो भी मिल रही हैं। सो कैटल फ़िश फार्मिंग की बात करें तो कैटल फ़िश फार्मिंग में काऊ डंग जो सा है उसको पोंड को फर्टिलाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे डक फ़िश फार्मिंग में क्या था कि डक की जो वेस्ट था उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे पोंड को प्लांक्टन को फर्टिलाइज़ करवाने के लिए। तो इसमें काऊ डंग को, कैटल फिश फार्मिंग में काऊ डंग को इस्तेमाल किया जाता है। तो वेस्ट जो सा है वो प्लांक्टन ब्लूम में जो सा है उसमें हेल्प करता है। तो राइस फिश फार्मिंग में क्या होता है कि राइस फिश फार्मिंग में फ़िश ग्रो इन फ्लडेड राइस फील्ड्स। जो राइस फील्ड्स हैं, ठीक है, फ्लडेड राइस फील्ड्स, उनमें फ़िश जो सी है उनको ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। इससे प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है, साथ साथ हमें क्रॉप भी मिल रही है, राइस भी मिल रहे हैं, साथ साथ हमें फ़िश भी मिल रही है, ठीक है। और वेजिटेबल फ़िश जो सी है, इसमें पोंड बैंक्स यूज़ टू ग्रो। जो पोंड्स के बैंक्स हैं उनमें हम वेजिटेबल जो सी है ग्रो करवा सकते हैं, जैसे ब्रिंजल, टोमेटो, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओके, फॉर सस्टेनेबल फ़िश फार्मिंग। एक वक्त में हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो से हैं वो अपनी इनकम इंक्रीज़ कर सकते हैं और फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब हम देखें लास्ट है हमारा बायोफ्लोक सिस्टम, ओके। अब इसमें क्या होता है कि ज़ीरो फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी वेयर माइक्रोब्स टर्न वेस्ट इनटू फ़िश फीड, के इसमें जो सा वेस्ट है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करके मछली के लिए फ़ीड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ज़ीरो फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी, ये एक ज़ीरो फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ओके। सो अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी इज़ अ सस्टेनेबल एक्वाकल्चर मेथड वेयर बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली बैक्टीरिया कन्वर्ट फिश वेस्ट, अमोनिया एंड फीसीज, अनईटन फीड इनटू प्रोटीन रिच बायोफ्लोक। जो इसमें बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो मछली का वेस्ट है उसको वो प्रोटीन रिच बायोफ्लोक में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर मछली उसको खाती है एज ए एडिशनल फूड के तौर पर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप देखें कि फ़िश का वेस्ट है, फ़िश वेस्ट को क्या होगा, फ़िश वेस्ट कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन रिच बायोफ्लोक बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके। और फिर क्या होगा, इसको मछली फ़िश फूड के तौर पर ये काम होगा, फ़िश जो सी है उसको एज एडिशनल फूड जो सा है वो खाएगी। सो इट रिड्यूसेस वाटर एक्सचेंज एंड फीड कॉस्ट। इससे वाटर एक्सचेंज जो सी है वो रिड्यूस होती है, हमारी जो फीड की कॉस्ट है वो कम होती है, ठीक है। तो ये हाई डेंसिटी फ़िश कल्चर के लिए एक टैंक्स में और पॉन्ड्स में हाई फ़िश कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है उसके लिए, ठीक है। और इसके अगर हम हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, तो फ़िश वेस्ट बिल्ड्स अप इन द वाटर, पानी में फ़िश वेस्ट जो सा है बिल्डअप होगा। एयरेशन एंड कार्बन सोर्सेज आर एडिड, ठीक है, वीट फ्लोर या मोलेसिस वगैरह को ऐड किया जाएगा। तो बैक्टीरिया ग्रो एंड कन्वर्ट हार्मफुल नाइट्रोजन इनटू बायोफ्लोक,
ओके। सो फिश ईट बाय फ्लोक अलोंग विद फीड देन फास्टर ग्रोथ। ओके, तो आपको आपकी मछली की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी और आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगी। ओके, अब नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ग्लोबल एग्जांपल अगर हम देखें फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की, तो इसमें बांग्लादेश में जो सा है वो हापा इन पॉन्ड सिस्टम। ओके, अब हापा इन पॉन्ड सिस्टम स्मॉल मैश इनक्लोजर होता है इन पॉन्ड्स, आइडियल फॉर फ्राई नर्सिंग एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, यूएसए और चाइना में रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जो सा है ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड और वियतनाम में हम देखें तो राइस फिश फार्मिंग जो सी है ये इसकी एग्जांपल है। अब हम इन तीनों को हापा इन पॉन्ड सिस्टम, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, राइस फिश फार्मिंग को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हापा इन पॉन्ड सिस्टम देखें तो द हापा इन पॉन्ड सिस्टम अ सिंपल एंड लो कॉस्ट मेथड होता है कि एक सादा सा और लो कॉस्ट मेथड है। इसमें मैश इनक्लोजर जो सा है, नेट का इनक्लोजर, उसको इस्तेमाल किया जाता है फ़िश को ब्रीड करवाने के लिए। ठीक है, इनसाइड अ पॉन्ड। सो हापा इन पॉन्ड सिस्टम इज़ अ फिश फार्मिंग टेक्निक where fish are raised inside net enclosure that are suspended within large ponds. So it's widely used for breeding, nursing, fry fingerlings and research trials. So इसके बहुत ज़्यादा जो से हैं वो बेनिफिट्स हैं। ठीक है, फंक्शन अगर हम देखें तो इसके इस्तेमाल देखें तो ब्रीडिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूजेस की अगर हम बात करें तो हैचरीज़ में, ओके, हैचिंग, नर्सिंग, सेलेक्टिव रेयरिंग में, ओके, क्वारंटाइन में, रिसर्च में हापा इन पॉन्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ज़्यादातर बांग्लादेश में मोस्ट कॉमन सिस्टम फॉर कार्प हैचरीज एंड फिंगरलिंग्स प्रोडक्शन, इंडिया में यूज्ड फॉर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग एंड अर्ली फ्राई केयर। ठीक है, और पाकिस्तान में बात करें तो स्लोली बीइंग अडोप्टेड, अभी इसको अडोप्ट किया जा रहा है हैचरीज में, स्मॉल फार्म्स में, स्पेशली इन पंजाब में। ओके, अब मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के आर हाई टेक इंडोर फिश फार्मिंग कि एक इंडोर फिश फार्मिंग मेथड है जिसमें फ़िल्टर्स होते हैं और पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा होता है ताकि कहीं भी किसी भी टाइम हम जो फ़िश फार्मिंग है वो हम कर सकें, इंडोर कर सकें। ठीक है, तो मोस्टली फ़िश प्रोड्यूस जो सी है, अब इसके सेटअप में क्या होता है कि फ़िश जो सी है वेस्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, आपको पता है अमोनिया और सॉलिड्स वगैरह। ठीक है, वाटर जो सा है वो टैंक्स में जो सा है मौजूद होता है, पानी में से टैंक में से निकाला जाता है और उसको एक मैकेनिकल फ़िल्टर होता है। ठीक है, उसमें इसको डाला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका साइकिल बना के बताती हूँ कि फ़िश वेस्ट होगा। ठीक है, अब पानी जो सा है वाटर को निकाला जाएगा, वाटर एग्ज़िट, ओके, देन फिर उसको इंटर करवाया जाएगा फ़िल्टर्स में, मैकेनिकल फ़िल्टर्स में, मैकेनिकल फ़िल्टर, देन इट गोज़ टू बायोलॉजिकल फ़िल्टर्स, फिर उसको बायोलॉजिकल फ़िल्टर्स में भेजा जाएगा ताकि जो बैक्टीरिया हैं वो टॉक्सिक अमोनिया को टू हार्मलेस नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो फिर बायोलॉजिकल फ़िल्टर्स में उसको भेजा जाएगा। ओके, पानी को एरेटेड किया जाएगा। तो अब वाटर इज़ एरेटेड और स्टीलाइज्ड किया जाएगा। ठीक है, समटाइम्स यूवी और ओजोन यूज्ड किया जाता है। तो क्लीन वाटर जो सा है वो दोबारा फ़िश टैंक में चला जाएगा। क्लीन वाटर, पानी साफ़ हो चुका है, उसको दोबारा टैंक में भेज दिया जाएगा। तो ये इस तरह रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जो सा ये काम करता है। ठीक है, मोस्टली इसे जो सा है ना यूएसए में सैल्मन, तिलापिया और ट्राउट फार्म जो सा है उसकी फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया था। चाइना में अगर देखा जाए तो हाई वैल्यू फ़िश लाइक ग्रुपर, सी बास। ठीक है, पाकिस्तान में इसे आहिस्ता आहिस्ता जो सा है ना वो भी अर्बन एरियाज़ और रिसर्च सेटअप्स में इसको अपनाया जा रहा है, इसको जो सा है ना वो अडोप्ट किया जा रहा है। तो ख़ास तौर पे तिलापिया और ऑर्नामेंटल फ़िश जो सी है उसकी फार्मिंग के लिए।
सो मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट हमारा है राइस फ़िश फार्मिंग। आपको जो मैंने पहले बताया कैसे एग्रीकल्चर और साथ साथ फ़िश फार्मिंग जो सी है ना, इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग हम ऊपर पढ़ के आए हैं, तो ये सेम जो मैंने उसकी एग्जांपल आपको दी है। तो राइस फ़िश फार्मिंग इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम वेयर फ़िश आर कल्चर्ड इन फ्लडेड राइस फील्ड्स। ठीक है, मैंने बताया कि साथ साथ जो सी है वो हम राइस जो सी है उसकी फसल को भी ग्रो करवा रहे होते हैं, और साथ साथ हम जो सी है मछलियाँ जो सी हैं उनको भी ग्रो करवा रहे होते हैं। तो ये अब काम कैसे करता है, तो ड्यूरिंग द राइस ग्रोइंग सीज़न, अब जिस मौसम में हमने राइस लगाने होते हैं, ठीक है, तो फील्ड को जो सा है वो फ्लडेड रखा जाता है कि उसमें पानी जो सा है वो बहता रहता है। ठीक है, तो फ़िश सच एज़ कॉमन कार्प, तिलापिया, कैटला आर रिलीज इनटू द वाटर। तो ऐसी फिशेस को जो सा है ना वो पानी में छोड़ दिया जाता है। दे लिव एंड ग्रो इन द वाटर बिटवीन द राइस प्लांट्स। तो वो उस पानी में वो ग्रो करती हैं। ठीक है, और आफ्टर हार्वेस्ट हमें मछली भी मिल जाती है, और साथ साथ हमें जो सा राइस है वो भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही एक बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो किसान जो उनसे हैं वो एक साथ जो सी हैं वो ज़्यादा इनकम जो सी है वो कमा सकते हैं। तो आई थिंक इस सिस्टम को कॉमन होना चाहिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है पाकिस्तान फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर स्टेटस। अब पाकिस्तान फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर स्टेटस अगर हम देखें तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि नेचुरल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हमारे पास, रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, डैम्स हैं। ठीक है, टेम्परेचर हमारा अच्छा है, क्लाइमेट अच्छी है, लोकल फ़िश डाइवर्सिटी जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और ट्रेनिंग जो सी है वो प्रोवाइड कर रही है, पंजाब में भी, सिंध में भी। लेकिन चैलेंजेस जो हमें इस टाइम है, एक तो टेक्निकल नॉलेज, इन रूरल एरियाज़ में नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है, टेक्निकल नॉलेज की। वाटर क्वालिटी बहुत पुअर है। पॉन्ड मैनेजमेंट जो सी है वही, अगर पॉन्ड मैनेजमेंट को भी आप नॉलेज के साथ ही जोड़ दें, कि बेसिक वजह हमारी जो लैकिंग की वजह है वो यही है कि नॉलेज जो सी है ना उसमें हम बहुत पीछे हैं। सो लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी सीड एंड फीड, अब लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एंड फीड। पॉन्ड मैनेजमेंट हमारी बहुत पुअर है। डिजीज़ एंड पॉन्ड पोल्यूशन, मार्केटिंग एंड प्राइस फ्लक्चुएशन इश्यूज़। तो आप देखें कि ये लास्ट वाले जो चारों इश्यूज़ हैं ये डायरेक्टली नॉलेज के साथ ही लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जो उनसे हैं वो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड की जा सके, मोस्टली इन रूरल एरियाज़। ओके, अब चेंज इम्पैक्ट एरियाज़, अब ट्रेंड एंड डेवलपमेंट क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब शिफ्ट टू सस्टेनेबल एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम, पूरी दुनिया में, इवन के पाकिस्तान में भी अब सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। आपको पता है कि ड्यू टू इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और हमारे जो इस टाइम जो सा है एक इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा जो सी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। ठीक है, सो ग्रोथ इन अर्बन एंड इंडोर एक्वाकल्चर में इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि ज़मीन का कम इस्तेमाल किया जाए, हम इंडोर ही एक्वाकल्चर करवा सकें। तो ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, अब फोकस ऑन जेनेटिकली इम्प्रूव्ड स्पीशीज़ जो सी हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड स्पीशीज़। ठीक है, ताकि डिजीज़ जो सी हैं वो कम से कम स्प्रेड हों। ठीक है, और सेहतमंद मछलियाँ जो सी हैं उनकी प्रोडक्शन करवाई जा सके। इंक्रीजिंग रोल इन फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। सो अब ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। फर्स्ट MCQs है, अकॉर्डिंग टू FAO व्हाट वाज द टोटल ग्लोबल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। तो ये है 130.9 मिलियन टन्स। नेक्स्ट है MCQs, अकॉर्डिंग टू FAO हाउ मच फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इज़ प्रोड्यूस्ड ग्लोबली ईच ईयर, 50 to 55 मिलियन टन्स। नेक्स्ट है, विच रीजन कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 9% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। तो एरिया जो सा है वो 90% वर्ल्ड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में जो सा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप पे है वो चाइना है। ठीक है, विच कंट्री द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ग्लोबली, नो डाउट चाइना। ओके, लास्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय चाइना अलोन। चाइना अकेला ही 60% जो सा है वो कर रहा है कंट्रीब्यूट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखें तो
Pangasius, a commonly farmed freshwater fish, is mostly associated with which country's export sector? तो ये है वियतनाम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो लास्ट पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इज़ नॉट ओनली अबाउट रेजिंग फ़िश, कि हमने ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने फ़िश को ग्रो करवाना है, इट्स अबाउट रेजिंग होप, फीडिंग नेशंस एंड बिल्डिंग सस्टेनेबल फ्यूचर, कि हमने अपने जो फ्यूचर है उसको सस्टेनेबल करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो सा प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, फूड की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। तो हमें ऐसे तरीक़ों को अपनाना चाहिए। टू ग्रो फर्दर वी मस्ट यूज़ इको फ्रेंडली टेक्निक्स, एजुकेट फिश फार्मर्स एंड सपोर्ट स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स विद टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सा है वो हम ब्रैकिश एक्वाकल्चर सिस्टम के ऊपर लेक्चर जो सा है वो डिस्कस करेंगे।